बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इरफान ब्राइज इज़ प्रेजेंटिंग यू। आज का जो मेरा वीलॉग है वो बेसिकली है बैरियर टाउन सफारी वैली के हवाले से। यहाँ पे मैं प्लॉट्स के रिलेटेड आपको सफाई सुथराई मेंटेनेंस, बहुत से हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या जो क्लाइंट्स हमारे बाहर हैं उनका कंसर्न ये भी होता है कि भाई हमें बताया जाए कि यहाँ पे सिचुएशन जो है इस टाइम के ऊपर वो क्या चल रही है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट के रिलेटेड है या मेंटेनेंस के रिलेटेड है या बैरियर टाउन के फ्यूचर के हवाले से जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी मामलात हैं वो आप हाईलाइट करें। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये सफारी वैली वो वाला एरिया है जहाँ पे आपको रजिस्ट्री वगैरह भी अवेलेबल है, पॉपुलेटेड एरिया है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन योर डोर स्टेप। आपको यहाँ पे जो है बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करके हर चीज़ मंगवा भी सकते हैं। हर चीज़ आपको एट डोर स्टेप आपको अवेलेबल है। बारिश बहुत तेज़ हुई हुई है और ये काफ़ी दिनों से चल रही है। मेंटेनेंस और निकासी वगैरह सारा सिस्टम आपके सामने है। सफाई सुथराई बिल्कुल आपके सामने है कि बिल्कुल यहाँ पे जो है अवेलेबल है। अगर कोई ऐसे इश्यूज़ वगैरह हों बैरियर के तो ये वाली सिस्टम आपको और इस तरह फ्रीली इन्वायरमेंट आपको ना मिले। तो पहले तो वो कंसर्न्स जो लोगों के हैं जो बहुत से सोचते हैं कि पता नहीं क्या इश्यूज़ हैं, तो वो सारे किल हो जाते हैं यहाँ पे। सेकेंडली बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करूँ, घरों के रेट्स अभी काफ़ी ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और अब उस वजह से जो यहाँ पे प्राइसेस है घरों की वो तकरीबन एक्सट्रीम पे चले जाती है 3.25 की डिमांड, और मिनिमम आ जाएंगे आप तो 3 करोड़ की डिमांड है। और अवेलेबिलिटी टॉप क्लास घर जो हैं वो आपके शुरू हो जाते हैं तकरीबन 280-285 से। आपका रेट टॉप क्लास घर जो है ब्रांड न्यू विद वेरी गुड फिनिशिंग और जिसमें अच्छा काम हुआ हो वो आपको पसंद आए, वो जो घर हैं आपके 7 मरला विद रजिस्ट्री ऑप्शंस, वो तकरीबन आपके 280-285 से रेट स्टार्ट्स हो जाते हैं। और मार्केट ऊपर ही जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। और मेरे बहुत से क्लाइंट्स जिनको मैं ऑलरेडी बहुत अरसे से बताता रहता हूँ कि जब टाइम होता है बाइंग का तो मैं आपको बताता हूँ, अभी वही टाइम है बाइंग का। बाइंग हो रही है। पिछले वीलॉग में भी मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी। ये भी अभी कुछ ऑप्शंस आई हैं, 7 मरला की ऑप्शंस आई हैं, बुलेवार्ड की ऑप्शंस आई हैं, हाइटेड लोकेशन की ऑप्शन है। सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। मुनासिब रेट्स के ऊपर ऑप्शन आई हैं। यहाँ पे जो प्लॉट्स की प्राइसेस की डिमांड है वो 75 लाख की है। और इसमें यह है कि आपको अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है, अच्छा रेट आपको जो है वो फ्यूचर में ऑफ़र होगा इन रिटर्न। तो टाइमली कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम के लिहाज से होती हैं। ये मेन आपकी है रोड, इसी पास ही जो है मस्जिद कमर्शियल पार्क अवेलेबल है। मैं वो भी अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। सामने आपका मेन एक्सप्रेसवे है, तो उस लिहाज से एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। हाइट पे एरिया है, लेवल से ऊपर ही प्लॉट है। यानी कि आपने बैक साइड के ऊपर अब देख रहे हो कि मुसलसल हाइट आ रही है आपकी। तो आपका कोई ये डेप्थ वाला प्लॉट नहीं है, प्रॉपर लेवल प्लॉट है, लेवल से ऊपर ही है। और यहाँ से ये समझ लें कि आपको मिट्टी निकालनी ही पड़ेगी। तो ये ऑप्शन है। खूबसूरत एरिया है, सराउंडिंग खूबसूरत है, पॉपुलेटेड एरिया है। और इस पे ये जो प्लॉट आपको मैंने दिखाया ये 75 लाख की डिमांड में है। इस पे निगोसिएशन हो सकती है। और सेकेंडली बात ये है कि ये आप लेफ़्ट का एरिया आपका ओनवर्ड आगे DHA 3, राइट पे आप चले जाएंगे तो वही बैरियर टाउन फेज़ 7, और ये आगे जो एरिया वो जा रहा है। सामने का F2 F3 G ब्लॉक और P ब्लॉक, ये वो वाला सारा एरिया आ रहा है। F1 आ रहा है ये आपके राइट पे, ये सारा F1 का एरिया है। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपरली आपको जो है वो विज़िट करवा दिया जाए सफारी वैली का। ये अभी हम मौजूद हैं उमर ब्लॉक के अंदर। ऑनवर्ड आगे बिल्कुल सामने जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये आगे उस्मान ब्लॉक था, राइट पे अली अबू बकर अली। और ये प्रॉपर जो है ये सारा रजिस्ट्री का एरिया है। यहाँ पे आपको बैंक लोन्स जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो इस पे अवेलेबल होती हैं, क्योंकि बहुत से हमारे जो हैं वो बैंकिंग के लिहाज से भी लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, इस हवाले से पूछते रहते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसी के रिलेटेड मैं आपको जो बना रहा हूँ। दूसरा, हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं वो हमसे पूछते रहते हैं कि जी 5 मरला की प्राइसेस वैसे ओवरऑल बैरियर टाउन में क्या चल रही हैं, तो उनके लिए भी मैं बताता चलूँ। 45 लाख से आपका 5 मरले का रेट स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड 95 लाख तक आपका इन बिटवीन जो है वो चला जाता है 5 मरले का रेट। 7 मरला की रेट्स की अगर आप बात करें तो 7 मरले का रेट जो है वो आपका वो तकरीबन 65 लाख से स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड तकरीबन एक 20-25 तक का रेट 7 मरले का आपका चला जाता है। उसके बाद 10 मरला की ज़्यादा कैटेगरी है, इसलिए उसके जो है मुनासिब रेट काफ़ी मिल जाते हैं उसमें। वो तकरीबन आपका 50-55 लाख से रेट स्टार्ट हो जाता है 10 मरले का। और ऑनवर्ड जो है उसमें फिर वैरायटी ज़्यादा है तो वो रेट उसका 2 करोड़ में भी चला जाता है। लाइक ओवरसीज़ ब्लॉक्स हो गया आपके, और बैरियर के बाकी भी जो फेसेस आ रहे हैं उसमें ये रेट आपका ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।
और ये सामने आप देख रहे हैं मस्जिद, पार्क, कमर्शियल, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इसमें अवेलेबल है। बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कि लिमिटेड ऑप्शन होती हैं ऐसी। जब आप बास का आप तक वीडियो पहुंचती हैं, आप देख रहे होते हैं, उस टाइम तक ये ऑप्शंस चली गई होती हैं। तो ये तो आ गई आपकी उसकी घरों के रेट्स भी मैंने आपको इसमें जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिए हैं, प्लॉट्स के रेट्स भी कर दिए हैं। मैंने कहा डिटेल एक वीडियो प्राइसिंग के हवाले से, एनालिसिस के हवाले से आपके साथ जो है वो आज ज़रूर शेयर करूं, ताकि बहुत से क्लाइंट्स हैं हमारे, वो कंसर्न रखते हैं, उनको क्वेरीज होती हैं कि भाई अभी क्या सिचुएशन चल रही है बहरिया के लिहाज से। सेकेंडली एक बताता चलूँ, अभी जो दुबई या गल्फ़ वगैरह की सिचुएशन होगी है, तो उसमें बहरिया की जो हाईएस्ट मैनेजमेंट है उनकी भी कोशिश है कि अब अपने मामलात को सेटल किया जाए और एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो यहाँ पे दोबारा से उसी तरीके से जो सरगर्मियाँ वो की जाएँ। सेकेंडली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोशिश ये हो रही है, एक तो करेंसी नोट्स को जो है वो नए जो है वो पब्लिश कर दिया जाए, और उसके अलावा कुछ एमनेस्टीज़ हैं वो लॉन्च की जाएँ, ताकि यहाँ पे जो आपके जो सेक्टर है डेवलपमेंट के लिहाज से है या रिटर्न के हवाले से है, जो इन्वेस्टर है उसको दोबारा जो है वो पीक के ऊपर ले जाया जाए। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, ये आपकी कभी भी इमोशंस के ऊपर बेस नहीं कर रही होती कि आप इमोशन करें कि जी अभी जो है वो गवर्नमेंट ये है या इस तरह का सिनेरियो है तो अभी हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इस तरह का कुछ नहीं होता। जो इन्वेस्टर है ना, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। कोरोना के टाइम पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी हर सेक्टर में, हर टाइम के ऊपर, चाहे वो कंट्री कोई भी हो, वहाँ पे वो देखा जाता है कि अभी इस टाइम के ऊपर यहाँ पे किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में हर 5 to 7 ईयर्स का स्पैन होता है जिसमें मार्केट में मंदी भी आती है, और बहरिया टाउन वो वाली सोसाइटी है जहाँ पे जब मंदी स्टार्ट होती है मुल्क में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो आपकी जो है ना वो डिक्लाइन आता है। और जब मार्केट ओवरऑल में जो है वो कन्वर्ट करती है, शिफ्ट करती है, तो सबसे ज़्यादा प्राइस का बूम भी जो है या प्राइसेस जो ऊपर जाती हैं वो यहाँ पे ही जाती हैं। तो ये सिनेरियो सारा चलता रहता है। और लास्ट वीलॉग में भी मैंने डिस्कस किया था कि अभी टाइम शुरू हो चुका है, और उस टाइम पे भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आज से 5 से 6 महीने पहले भी हमारी बात सुन ली थी, वो क्लियर हैं इस मामले में। सबको, आप लोगों ने भी जिन्होंने 5 से 6 महीने पहले कोई रेट्स लिए थे, अब देख लें कितना रेट्स का फ़र्क आ गया हुआ है। तो मैं इसी हवाले से वीलॉग कर रहा हूँ, आपको फिर दोबारा कन्वे कर रहा हूँ कि अभी प्राइसेस फिर से मूवमेंट ऊपर की तरफ दे रही हैं। जो भी लोग पैसे वगैरह सेव करके बैठे थे, ओवरसीज़ थे, अब उनकी ज़रूरत बन चुकी है कि दोबारा जो है वो यहाँ पे शफल किया जाए। और आप खुद देखें, आप अगर पाकिस्तानी भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, तो आपकी भी प्रायोरिटी यही होती है कि पाकिस्तान में आपकी रिहाइश हो, आपको यहाँ पे जो है वो सर्विसेज मिले, मतलब यहीं पर आप जो है वो रहना चाहते हैं, और यहीं पर लोगों की एक प्रायोरिटी होती है। और आबादी का फ़्लो भी है बहुत ज़्यादा है, तो वो इस लिहाज से जो है आपको यहाँ पे हमेशा इन्वेस्टमेंट का जो सीन है या फिर जो आपका लिविंग है वो चलते रहे। लिविंग भी एक इन्वेस्टमेंट ही होती है, आपकी अच्छी जगह पे आप लिविंग कर लेते हैं तो वो भी एक आपकी बड़ी अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बन जाती है। तो बाकी जो भी कंसर्न्स हैं लोगों के, जो कहते रहते हैं कि भाई ये मसले मसाइल प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं होते। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आपकी, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। आपको पता है मैं अपना फ़ीडबैक जो भी होते हैं आपके उसके आपको रिप्लाई करता हूँ। और दुआओं में याद रखिए। अपनी नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा जिस तरह की भी जो भी क्वेरीज हो आपकी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।